ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीडियो के अंदर बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। आज हमने देखा कि मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट 245 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट 41,931 का हाई बना के 41,904 के करीब क्लोज रही 217 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 164 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल तकरीबन 203 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। आज ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे जिसमें सबसे टॉप पे TPLP रहा और अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो कोलगेट टॉप गेनर्स रहा, जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स में रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 74 पॉइंट, जबकि केमिकल, टेक्सटाइल, सीमेंट इनमें हमने एक्टिविटी पॉजिटिव देखी। जबकि नेगेटिव साइड पे देखें तो फूड सेक्टर 15 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज सुबह से ही जैसे कि कुछ न्यूज़ चल रही थी मार्केट के अंदर, क्योंकि आज बजट भी था और बजट अनाउंस भी होना है। इसके साथ ही देखा जाए तो सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो ये थी कि बैरून मुल्क से आने वाले जो भी है $1 लाख मुल्क में लाने की इजाज़त दे दी गई है। उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये यानी कि इसकी वेरिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी, तो ये एक अच्छा साइन है कि एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो एक छोटी कंपनी और बड़ा अनाउंसमेंट देखा जाए तो इंटर्न ग्रुप ने डिविडेंड ₹3 का कैश डिविडेंड दिया, जबकि 50% बोनस दिया, क्योंकि रिजर्व के ऊपर जो टैक्सेस की जो न्यूज़ है वो घबराहट जो है वो कंपनीज को ये बोनस और डिविडेंड देने पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा हो रहा है 39.26, ये नेगेटिव साइन है। इसके साथ ही LNG की प्राइस LNG सस्ती कर दी गई, ओगरा ने नई कीमत भी जारी कर दी है। इसके लोग डॉलर और सोने में अपनी रकम महफूज ना करें, ये इसाक डार साहब का कहना है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बजट 2023 और 24 के लिए देखा जाए तो 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ये कहना था। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंपनीज है जिनके अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें IDYA में 20% डिविडेंड है, इसकी डेट अनाउंस की गई है। कोलगेट पामोलिव है, SNI है और इसके अलावा देखा जाए तो ये चीज़ें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IT एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी कि IT एक्सपोर्ट के लिए रियायती देखा जाए तो IT एक्सपोर्ट के लिए रियायती 0.25% टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला है, जबकि IT की एक्सपोर्ट बैरूनी सरमायाकारों के लिए रियायत देने की तजवीज़ है और बैरूनी सरमायाकारों के लिए सेल टैक्स की शरह को 15% से कम करके 5% कम करने की बात है। इस माह IMF का प्रोग्राम मुआहदे की उम्मीद है, ये शहबाज शरीफ साहब को उम्मीद है कि इस माह IMF का प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा, जब तक हम ये वीलॉग बना रहे हैं उस वक्त तक कुछ बजट के कुछ मामला भी सामने हैं, जिसमें देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल और चीनी टेक्सटाइल सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स यानी कि बरकरार है, जबकि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स यानी कि बरकरार है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 15 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स बरकरार रहेगा। सालाना 15 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 1% सुपर टैक्स, जबकि देखा जाए सालाना 20 करोड़ आमदन में भी यानी कि 2% सुपर टैक्स होगा। और यानी कि देखा जाए तो यानी कि गवर्नमेंट जो है ऑटोमोबाइल, मशरूबात, केमिकल, फर्टिलाइजर पर भी सुपर टैक्स को बरकरार रखने की तजवीज़ है। स्टील, सीमेंट सेक्टर्स पर भी सुपर टैक्स बरकरार रहेगा, जबकि पेट्रोलियम सेक्टर्स पर 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स यानी कि बरकरार रहेगा। इसके साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि मंडे वाले दिन, जो कि जिसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि इंटरेस्ट रेट में यानी कि रेट अनचेंज भी रह सकता है, अगर इजाफा हुआ तो स्लाइटली इजाफा हो सकता है। ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो अनचेंज रह सकता है। बजट के हवाले से मामला आते रहेंगे, क्योंकि अभी बजट अनाउंस हो रहा है, बजट जारी है, तो उसके बाद जैसे जैसे अनाउंसमेंट होंगे काफ़ी सारे सेक्टर्स की एक डिटेल्स होगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अपने स्पेशल ग्रुप में इन जो सेक्टर्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम उसको हाईलाइट कर देंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल्स के हवाले से मार्केट ने परफॉर्म करना है मंडे के वाले दिन, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें
मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $71 और 46 यानी सेंट के पास परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर $72 50 सेंट के लेवल को मेंटेन करेगा तो हायर साइड पे जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर, आपके गोल्ड में $3.5 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में भी 5 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाके डिस्काउंट कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। मार्केट के हवाले से अगर आप बात करें इंडेक्स के हवाले से मंडे वाले दिन, तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 42,255 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 42,652 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 41,411 सपोर्ट लेवल है और सेकंड सपोर्ट 40,960 का लेवल है। वीकली बेसिस पे कल तक मार्केट ओवरसोल्ड थी, 63 पॉइंट के साथ स्लाइटली ओवरबोट के साथ क्लोज रही है। मार्केट 41,904 के करीब 41,841 एवरेज बनता था, जबकि साल के हिसाब से भी मार्केट ने रिकवरी ली और 1,094 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट ने मंडे वाले दिन परफॉर्म किस तरह से करना है, क्योंकि बजट के हवाले से जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसको टेक्निकली मार्केट किस तरह से देख रही है और मार्केट में आने वाले जो मंडे है उसमें मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। देखिए लास्ट अगर हम कल जैसे फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड परफॉर्म करेगी, इसी वजह से मार्केट की क्लोजिंग बेहतर रही और मार्केट 214 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट नो डाउट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है क्योंकि और हाई साइड पे मूव करती है। अगर 41,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती तो गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी और मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 42,000 से लेकर 42,250 का लेवल स्टार्टिंग में टेस्ट कर सकती है अगर 41,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती। अगर 41,800 के लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारा सपोर्ट होगा 41,400 का लेवल होगा। लेकिन चूंकि जो क्लोजिंग रही है पॉजिटिव, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी और मार्केट हाई साइड की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें, ये कल हमने मार्केट के अंदर एक अग्रेसिव सेलिंग देखी थी। थर्सडे वाले दिन हमने एक अग्रेसिव सेलिंग देखी थी मार्केट के अंदर। आज हमने उसकी तकरीबन देखा जाए तो उसकी रिकवरी देखी, 50% हमने मार्केट में रिकवरी देखी और मार्केट ने आज बेहतर क्लोजिंग दी है। डे के चार्ट के ऊपर अब भी यही है, लॉन्ग चार्ट के ऊपर कि 41,400 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है मार्केट में मंदी नहीं है। 41,400 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी कंटिन्यू करेगी, वरना अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट मंडे वाले दिन 42,000 से लेकर 42,250 से मूव कर सकती है और 250 का लेवल ब्रेक करती है तो मजीद हाई साइड की तरफ मूव कर सकती है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मार्केट ने काफी बेहतर क्लोजिंग दी है और ये दूसरा वीक था, लास्ट वीक में भी बेहतर क्लोजिंग दी और सेकंड वीक में भी मार्केट ने बेहतर क्लोजिंग दी है। इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो बजट होगा वो मार्केट के लिए बेहतर भी होगा और मार्केट बजट को लेके मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म कर दिया। अगर मार्केट में खुदा न खास्ता किसी सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाते तो मार्केट में उस सेक्टर के हवाले से थोड़ी सी प्रेशर आ सकता है, लेकिन जो सेक्टर्स के लिए जो बजट बेहतर है उनमें मोमेंटम बन सकता है। जैसे IT सेक्टर के लिए मराद की बातें पिछली दफा चल रही थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से मार्केट में जैसे कि बेहतरी आ सकती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है। ऑयल सेक्टर्स में OGDC PPL लास्ट टाइम में भी एक्यूमुलेट होते रहे, जबकि बहुत सारी कंपनीज है जिनके रिजर्व ज्यादा है उनको बोनस और यानी कि डिविडेंड देना जरूरी है, तो उनमें मोमेंटम बन सकता है। तो ओवरऑल जो बजट है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है और जो टेक्निकली जो मोमेंटम नजर आता है वो यही नजर आता है कि मार्केट गैप ओपनिंग से होगी, मार्केट हाई साइड की तरफ मूव कर सकती है। अगर 41,500 या 400 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज व्यू पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप के साथ यानी काम करें। स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने शॉर्ट सेल की भी कॉल दी, बाय कॉल भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। और स्पेशल ग्रुप में हम टाइम बाय टाइम बता रहे होते हैं किस आइटम में एक्टिविटी लेनी है, किस आइटम में एग्जिट करना है, किस आइटम में एंट्री करनी है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।